पांडव जीते या शेष रहे। नमस्कार। आज मैं आपको महाभारत की एक कथा बताने वाली हूँ जो सभी को पता है, लेकिन किसी भी घटना को देखने का दृष्टिकोण जब हम बदलते हैं तो वह घटना नई पद्धति से हमारे सामने आती है, उससे नया विचार भी जन्म लेता है। उस अनुसार आज हम आपको एक नया विचार देने वाली हूँ कि महाभारत के युद्ध में पांडव जीते या शेष रहे थे। यह बड़े चिंतन का विषय है। हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसी कई छोटी छोटी कथाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो आज के आधुनिक युग में भी उपयोगी हो सकता है। ऐसे ही महाभारत की एक कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उससे हमें क्या सीख मिलती है ये भी बताने वाली हूँ। साथ ही उस कथा से संबंधित कुछ ज्योतिष नियमों का भी हम अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एवं शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो महाभारत का युद्ध हम सभी को पता है, वह पौराणिक इतिहास है। उस इतिहास को कथा के रूप में हमारे सामने लाया गया है। वह भले ही इतिहास हो, लेकिन उससे हमें आज के जीवन को व्यतीत करने की दिशा मिलती है। महाभारत की कुछ कथाएं अत्यंत विशेष है। उनमें से ही ये एक कथा या महाभारत को पढ़ते समय एक चीज़ मेरे ध्यान आकर्षित हुआ। भगवान श्री कृष्ण और कर्ण की जो भेंट होती है, उनमें जो वार्तालाप होता है वह बड़ा ही विशेष है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण जब कर्ण से मिलने के लिए जाते हैं तब वे उसे समझाते हैं कि तू पांडवों का बड़ा भाई है, तू माता कुंती का बड़ा पुत्र है, इसलिए यदि तू पांडवों के पक्ष में आ जाए तो कौरव युद्ध नहीं कर पाएंगे, जिससे युद्ध भी रुक जाएगा और उससे होने वाला विनाश भी टल जाएगा। साथ ही तुम्हें राज्य भी अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण को यह अच्छे से पता होता है कि कर्ण यदि पांडवों के पक्ष में आ जाए तो कौरवों को युद्ध करने की क्षमता शेष नहीं रहेगी, या दुर्योधन स्वयं पीछे हट सकता है। इसीलिए वे कर्ण के पास जाते हैं, उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि तू यह सब रोक सकता है। हम कर्ण को दानशूर कर्ण के रूप में जानते हैं। साथ ही वह ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ज्ञाता होता है। भगवान श्री कृष्ण जब यह सब बताते हैं तब कर्ण हंसकर कहता है कि आगे क्या होने वाला है ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आकाशस्थ ग्रह स्थिति ने अपना अपना स्थान ले लिया है। इस युद्ध को आप, मैं या विश्व का कोई भी व्यक्ति अब रोक नहीं सकता। वास्तव में इस युद्ध से क्या होने वाला है ये सभी को पता है। पितामह भीष्म के साथ सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। मैं भी मर जाऊंगा या सभी लोग मर जाएंगे। कौरवों की पराजय होगी, लेकिन क्या पांडव जीतेंगे? तो वैसा भी नहीं होगा। एक चीज़ अवश्य होगी कि अंत में पांडव शेष रहेंगे, केवल वही शेष रहेंगे। तब की आकाशस्थ ग्रह स्थिति थोड़ी विचित्र होने वाली है, जो आपको भी पता है। इसीलिए मुझे युद्ध से या कौरवों से दूर करने का प्रयास करना यह आपके स्थान पर उचित है, लेकिन वैसा होना अब असंभव है। ग्रहों ने अपना स्थान बना लिया है। इसके बाद कर्ण भगवान श्री कृष्ण को और स्पष्टीकरण देता है कि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का है, जो चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शनिदेव विराजमान है, अर्थात उस युद्ध के समय काल में शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में विराजमान थे। उसमें पांडव और कौरव दोनों ही चंद्रवंशी राजघराना था। विशेष बात है कि मंगल ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र से अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा और उसकी सीधी दृष्टि शनि पर होगी। इस ग्रह स्थिति के परिणाम स्वरूप सब कुछ नष्ट होगा। वास्तव में हम सदैव कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव जीते थे और कौरव हार गए थे।
युद्ध में सत्य का, धर्म का विजय हुआ था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि केवल कौरव ही नहीं बल्कि पांडवों की भी अगली पीढ़ी युद्ध में मारी गई थी, जिस कारण पांडवों की जीत कहने के बराबर रह गई थी। किसी राजा को सत्ता कब मिलती है? तो सामने प्रजा हो तो राजा को सत्ता मिलती है, लेकिन तब प्रजा भी समाप्त हो गई थी। राज्य की जनसंख्या अत्यंत कम हो गई थी, जिस कारण महाभारत के युद्ध में पांडव जीते या केवल शेष रह गए, ये विचार सामने आता है। संक्षेप में कहा जाए तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जीवन सुख, समाधान, समृद्धि से व्यतीत हो, इसीलिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जीवन में धर्म भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हम जिसे धारण करते हैं उसे धर्म कहते हैं। उस धर्म के अनुसार आचरण करना भी महत्वपूर्ण होता है। हर किसी ने यदि इसी दिशा में जीवन व्यतीत करने का प्रयास किया तो सभी का जीवन समृद्ध संपन्न हो सकता है। युद्ध के बाद हाथ में कुछ भी शेष नहीं रहता, यह त्रिकाला बाधित सत्य है। ऐसी कई घटनाएं महाभारत में हुई है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हम कई स्थानों पर पढ़ते हैं या बहुत बार कुछ सुनने को मिलता है कि ज्योतिष वेदों का छठा अंग है, अर्थात वह उतना ऐतिहासिक और पौराणिक है। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कर्ण जो उत्तर देता है वह अत्यंत स्पष्ट रूप से देता है। ग्रहों की स्थिति से होने वाले परिणाम बताता है। उससे यह भी स्पष्ट होता है कि कर्ण ज्योतिष विद्या निपुण था। यह सब कथा की दृष्टि से हुआ। सामान्य व्यक्ति के रूप में हमने इससे क्या लेना चाहिए, इसीलिए कथाएं महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम ज्योतिष का अध्ययन करता है, हमारे लिए और सखोल विचार करना आवश्यक है कि महाभारत का युद्ध जब हुआ तो शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में विराजमान थे। रोहिणी नक्षत्र में उनके फल क्या रहते हैं? तो शनिदेव ने तब 3 पद्धतियों से कार्य किया था। जैसा हमें पता है कि प्राकृतिक कुंडली में कर्म स्थान के अधिपति है। कर्म अधिपति के रिश्ते से उन्होंने कर्म के फल दिए। महाभारत में जब जब फ्लैशबैक आता है तब तब व्यक्ति के कर्म और उसके फल किस पद्धति से सामने आते हैं, ये शनिदेव ने बार बार दिखाया है। उसके बाद शनि चंद्रमा के गठबंधन को ज्योतिष में विषयोग माना गया है। युद्ध के समय काल में शनिदेव शुक्र की राशि और चंद्रमा के नक्षत्र में विराजमान थे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से उन्होंने चंद्रवंशी राजघराना का बड़ा नुकसान किया। विशेष बात है कि मंगल ग्रह भी शनिदेव के अनुराधा नक्षत्र में आया था। इस ग्रह स्थिति के अनुसार आगे घटना होती गई। एक प्रश्न मेरे मन में उपस्थित हुआ कि रोहिणी नक्षत्र के शनिदेव के फल क्या होते हैं। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो इससे पहले रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव कब गए थे और तब क्या हुआ था, तो जानकारी मिली कि शनिदेव सन 2001 में रोहिणी नक्षत्र में थे। अर्थात शनिदेव अब तक कई बार रोहिणी नक्षत्र में गए होंगे। अध्ययन के अनुसार मुझे यह भी विश्वास है कि उस काल में कोई न कोई बड़ी घटना अवश्य हुई होगी। जैसा हमें पता है कि शनिदेव की गति धीमी है, वे एक स्थान पर हो तो वहाँ वापस जाने में उन्हें लगभग 30 वर्ष का काल लगता है। तो सन 2001 में जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में थे तब न्यूयॉर्क पर बड़ा अटैक हुआ, ट्विन टावर उद्ध्वस्त हुआ। यह घटना महाभयंकर थी, उसमें हजारों लोग मारे गए। उसके 30 वर्ष पीछे हम जाए तो 71 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उसमें जो हानि हुई थी वह सभी को पता है। उससे भी 30 वर्ष हम पीछे जाए तो 41 में शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में आए थे। तब जागतिक महायुद्ध, हिटलर जैसी चीज़ों का पूरे विश्व में प्रचार हो रहा था। पूरे विश्व को समाप्त करने के प्रयास शुरू थे। संक्षेप में, जब जब शनिदेव रोहिणी नक्षत्र से यात्रा करते हैं तब वे अधिक सक्रिय होते हैं।
शनिदेव स्वयं चंद्रमा के नक्षत्र में होते हैं। उनकी दृष्टि चंद्रमा के कर्क राशि पर होती है। मंगल अर्थात सेनापति के वृश्चिक राशि पर होती है और अपनी कुंभ राशि पर भी उनकी दृष्टि होती है, जो प्राकृतिक कुंडली के इच्छा पूर्ति के स्थान में आने वाली राशि है। अर्थात उससे पहले किसी व्यक्ति ने जो जो अन्याय किया हो, अत्याचार किया हो या किसी ने कोई चूक की हो, तो शनि उसे कर्म का फल उस समय काल में तीव्रता से देते हैं। ये प्रभाव महाभारत काल से आज तक शुरू है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पांडव जीते या शेष रहे, इस विषय को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। महाभारत में ऐसी कई कथाएं हैं। हालांकि महाभारत इतिहास है। इतिहास की पढ़ाई हम भविष्य बनाने के लिए करते हैं। अगर महाभारत या रामायण की कोई घटना ज्योतिषीय दृष्टि से आप समझना चाहते हो तो कमेंट करें। उस घटना का, उस समय का ज्योतिषीय विश्लेषण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अगले भाग में ज्योतिष की नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो या जानकारी अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि यह जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। महाभारत और रामायण की घटनाओं के लिए ज्योतिष शास्त्र का आधार है। आप कहानी बताएं, हम इसके पीछे का विज्ञान के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। नमस्ते। महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है जो एक परिवार के दो हिस्सों में बटा हुआ है, पांडव और कौरव। कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर की गद्दी के लिए भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इस कहानी से जुड़ी कई अन्य कहानियाँ भी हैं जो कई लोगों को और रूपांकनों से संबंधित है। आज के युग में भी महाभारत और रामायण की घटनाओं का सांसारिक घटनाओं और घटनाओं के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जाता है। हालांकि महाभारत और रामायण इतिहास है। हम भविष्य को आकार देने के लिए उनका अध्ययन करते हैं। यदि आप इन दोनों महाकाव्यों की किसी घटना को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं तो टिप्पणी करें। हम उस घटना एवं समय का ज्योतिषीय विश्लेषण करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप ज्योतिष के प्रेमी और अभ्यासकर्ता है तो ये घटना प्रस्तुत करें। हम इसे ज्योतिष के आधार पर समझाएंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।